नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, एमपी में यह गुत्थी उलझती जा रही है। लेकिन राजनीतिक दल भी इस गुत्थी का हाथ आया सिरा थामे आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव की जमीन इसी मुद्दे पर तैयार की जा रही हो। पंचायत चुनाव से जुड़ा पूरा मामला इस वक्त अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 जनवरी को होनी है, लेकिन अदालत से बाहर सियासत में कांग्रेस और बीजेपी में इस मुद्दे पर माइलेज लेने की होड़ मची। आज एमपी के अलग अलग पिछड़ा वर्ग संगठनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया। ओबीसी वर्ग के मंत्री, विधायकों और नेताओं की मौजूदगी में हुए सम्मान के साथ क्या ये संदेश दिया गया कि पिछड़े वर्ग पर मजबूत पकड़ किसकी है? इस आयोजन के ठीक 24 घंटे पहले ओबीसी के हितैषी बनकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सामने आए थे, सरकार को यह अल्टीमेटम देते हुए कि अगर 2 महीने के भीतर सरकार परिसीमन, रोटेशन और ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव नहीं कराती तो कांग्रेस एमपी के गांव-गांव में आंदोलन छेड़ेगी। उधर ओले पाले में खराब हुई इस फसल के साथ किसानों का मुद्दा एमपी में एक बार फिर गरमाने लगा। तो इस वक्त जो राजनीतिक पटकथाएं लिखी जा रही हैं, क्या माने कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग के साथ गांव देहात में रहने वाला वोटर ही लिखेगा राजनीतिक दलों की तकदीर। पंचायत चुनाव टल जाने के बाद भी जारी ये सियासत क्या कह रही है? एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण एमपी में वो सियासी मुद्दा है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी हर दिन तू डाल तो मैं पात के अंदाज में चल रही हैं। मंगलवार को पिछड़ा वर्ग से जुड़े अलग अलग संगठनों ने सीएम शिवराज का सम्मान किया। इस सम्मान के संदर्भ में सियासत तलाशते रहे, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर संदेश तो दे ही दिया बीजेपी ने। नए साल में पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए कमलनाथ की भी पूरी चिंता अब ओबीसी और पंचायत चुनाव को लेकर ही दिखाई दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आंदोलन की चेतावनी के साथ पंचायत चुनाव के लिए सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, ये सबसे पहले तो ये एक काला कानून अध्यादेश लाए, जिसके विरोध में ये बिल्कुल काला अध्यादेश था, काला कानून था। और मैं तो मांग करता हूं कि पंचायत चुनाव अगले 2 महीने में रोटेशन के साथ हो, परिसमन के साथ हो या आरक्षण के साथ। उधर किसानों से लेकर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तक बीजेपी का जवाब एक कि जो कुछ मामला अटका है उसके लिए पूरी तरह केवल कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने चुनाव ओबीसी को लाभ ना मिले इसलिए वो कोर्ट में गई। उन्हीं के कारण ओबीसी के बगैर चुनाव हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोच सीधा था कि बगैर ओबीसी के हम पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने विधानसभा में शासकीय संकल्प लेकर आए और कि ओबीसी के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। जो अध्यादेश था उसको हमने वापस लिया और उसके कारण चुनाव निरस्त हुए और अब एक साथ चुनाव होंगे। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने ये पाप किया था, पिछड़े वर्ग के लोगों को अन्याय किया था, इनके कारण चुनाव टले। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट्स किए और अब जाकर कांग्रेस ने वो याचिका वापस ली। अगर उसी समय याचिका वापस लेते तो चुनाव अब तक हो चुके होते, और इसलिए इसमें दोषी कांग्रेस है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखने के लिए सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की हुई है, जिस पर 17 जनवरी को सुनवाई होनी है। सरकार ने इस बीच पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की जानकारी भी जुटाई है। माना जा रहा है कि 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग के वोटर्स की संख्या भी सरकार पेश कर सकती है। यूँ देखिए तो सत्ता की सियासत के लिए भी क्या यही है वो आंकड़ा जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी में मची है खींचतान कि ओबीसी हमारे हैं? जवाब तो देना होगा
भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान हैं पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी का भी। और तीसरे मेहमान है चेतन भट्ट, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है चेतन जी का भी। शुरुआत करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी से। पंकज जी, कल कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि 2 महीने के अंदर अगर आपने चुनाव नहीं कराए पंचायत के, ओबीसी आरक्षण, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो ये थे कि भाई रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण के साथ अगर आपने 2 महीने में इलेक्शन नहीं कराए तो कांग्रेस गांव-गांव में जाके आंदोलन करेगी। आज मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया अलग अलग ओबीसी संगठनों ने, इसके बीच की क्या कड़ी है, मैं चाहता हूं दर्शकों को आप बताएं। देखिए प्रवीण जी, पहले बात शुरू करते हैं आदरणीय कमलनाथ जी से। कमलनाथ जी ने कहा कि 2 महीने का अल्टीमेटम है। कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस प्रवीण जी बौद्धिक दिवालियेपन से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रण बहुत स्पष्ट है, ओबीसी को 27% आरक्षण, भाजपा का प्रण ओबीसी को 27% आरक्षण। और यह मामला कौन तय करेगा? देश का सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब इसमें पक्षकार हैं कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो। जब तक 27% आरक्षण का विषय सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई है, तय नहीं हो जाता, तब तक किस आधार पर रोटेशन आरक्षण करेंगे कमलनाथ जी? आप क्या सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हो? सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हो कमलनाथ जी के 2 महीने में आरक्षण चुनाव करवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बात करिए। और फिर जरा थोड़ा और पीछे चलते हैं कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश में जब आपकी सरकार थी तो आपने जुलाई 2019 में पिछड़े वर्ग का आरक्षण और परिसीमन कराया। कोरोना मार्च 2020 में आया। लगभग पूरे 9 महीने कमलनाथ जी आपकी सरकार के पास थे, क्यों नहीं चुनाव कराया आपने? किसने रोका था? आप तब भी हार से डर रहे थे और आज भी हार से डर रहे हो, जबकि डायरेक्ट नाक नहीं कटेगी आपकी, चुनाव गिरदरी आधार पर है। दूसरा सवाल जो हम कांग्रेस से जानना चाहते हैं कि जब कमलनाथ जी ने लोकसभा चुनाव के पहले ओबीसी आरक्षण का ये दाव खेला, दाव शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, और जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से स्टे मिला, तब कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट अपील करने क्यों नहीं गई? किसने रोका था कमलनाथ जी को? हम ये भी जानना चाहते हैं कि कमलनाथ जी आपकी विधानसभा में, आपके मुख्यमंत्री काल में 27%, प्रवीण जी बस 2 बिंदु, 27% आरक्षण इन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है प्रवीण जी। और इस चुनाव में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट इन्होंने किया, इन्होंने बाधा डाली सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की। 27% आबादी इन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया। ठीक है, रोज बोल रहे हो भाई आप की वजह से मध्य प्रदेश में ओबीसी, ये रोज बोल रहे हो। नया कोई बिंदु हो तो बात करेंगे, तो वास्तविकता है सर। ये रोज बोल रहे हो आप, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, नहीं हुआ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं धनुपिया साहब। वो कह रहे हैं कि बौद्धिक दिवालियापन की शिकार है कांग्रेस। जब ये मामला 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है, और सुना जाना है, ये कोई फाइनल हियरिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 17 जनवरी को फैसला ही सुना देगी, सुना जाना हो सकता है, सुना जाए नहीं सुना जाए नहीं सुना जाए। आप खुद विद्वान वकील भी हैं, विद्वान प्रवक्ता के साथ साथ। तो फिर कह रहे हैं ये अल्टीमेटम के क्या मायने हैं भाई? वो कह रहे हैं कि सब सारा माइलेज लेने के लिए कुछ भी भ्रम फैलाते हो आप लोग, धनुपिया साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ का पुरंदा साथ रख के घूमती है, और सारी बातें जितनी पंकज चतुर्वेदी जी बोली, एक भी बात सच नहीं है, एक भी बात, सारी बातें गलत है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक भी पिटीशन बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने दायर की हो जिसमें ओबीसी के बारे में कुछ लिखा हो। और 21 नवंबर को अध्यादेश जारी हुआ, 26 दिसंबर को वापस हो गया, और 4 दिन बाद दोबारा फिर एक अध्यादेश जारी कर दिया कि आरक्षण परिसीमन करवाने का चुनाव कराएंगे। जब 2019 का चुनाव का आरक्षण और परिसीमन सारा तैयार है तो आपको उसमें चुनाव कराने की घोषणा करना चाहिए ना। राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट के अंदर विवाद का जो विषय है उसका आपने पेशी लगा रखी है, 17 तारीख को पेशी है, 17 तारीख को आप निवेदन करेंगे, माननीय न्यायालय उस पर निर्णय देंगे, या 1 तारीख और लगाएंगे, जो भी होगा। मेरा कहना है कि उसमें आपत्ति क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ओबीसी को हमेशा ही गुमराह करती रही है। 3 मुख्यमंत्री हुए हैं, आज तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। अर्जुन सिंह जी के टाइम पर महाजन कमीशन बैठा, तब ओबीसी की बात आप आदरणीय दिग्विजय सिंह जी 2003 में 27% किया, जिसको उमा भारती जी मुख्यमंत्री बन गए। वो टेक्निकल बात कर रहे हैं, मतलब टेक्निकल प्लस कानूनी, कि जो मामला सब जुडिस है, मतलब जो 17 जनवरी को जिसकी सुनवाई होनी है
और बार बार मैं फिर अपने दर्शकों के लिए भी बता दूं बहुत बेहतर तरीके से, हालांकि विद्वान दर्शक है, कि सिर्फ सुनवाई होनी है, तय नहीं है कि उस दिन कुछ तय हो जाएगा। उस मामले में 2 महीने की डेडलाइन के मायने क्या धनुपे साहब? उस मामले में कैसे गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? ना एमपी ना केंद्र, सुप्रीम कोर्ट से बना तो हमारा देश में कोई नहीं है। प्रवीण जी, पंचायत नहीं, प्रवीण जी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का कोई आदेश ही नहीं दिया है। सिर्फ जो गवली का प्रकरण है महाराष्ट्र का, उसको लेकर उन्होंने कहा था उस पर अभी बहस होना है कि उसको रिकॉल करना है। कहां पर प्रक्रिया रुकी हुई है? चुनाव आयोग ने कहां रोका है? चुनाव आयोग ने विड्रॉ किया है इसलिए कि अध्यादेश हमारा वापस हो गया, अब वहां पर आधार बचा नहीं 2014 का, हम 2019 से करेंगे। तो 4 दिन बाद दोबारा फिर एक अध्यादेश निकाल दिया कि हम दोबारा आरक्षण करेंगे। तो ये जो है प्रक्रिया चुनाव गुमराह करने की है। जहां तक सवाल 70 आरक्षण का सवाल है, माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के वकील ही अपेयर नहीं होते हैं। 4 पेशियां निकल गई हैं, कोई वहां पर अपेयर नहीं होता, सिर्फ झूठ बोलते हैं। ठीक है, और आज पहले सवाल में आपको बहुत किया। मैं चेतन जी को आयोग की जगह पिछला बहुत वक्त है, आऊंगा आपके पास दोबारा। चेतन भट्ट, माफ कीजिए, चेतन भट्ट। चेतन जी, आपको क्या लग रहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन और पंचायत चुनाव ये गले की हड्डी बन गए दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लिए? एक पार्टी चूंकि गवर्नमेंट में है, सत्ता मतलब उसी की है, तो उसके लिए ज्यादा और गहरे गया होगा वो हड्डी, लेकिन गले की हड्डी है दोनों पार्टियों के लिए। आपको लगता है ओबीसी रिजर्वेशन और पंचायत चुनाव? चेतन जी। नहीं, देखिए प्रवीण जी, ये बात निश्चित तौर पे है कि ये जो ओबीसी आरक्षण का मसला है, ये दोनों पार्टियों के लिए गले की फांस बन गई है। दिक्कत क्या होती है कि कोई भी नेता किसी तरह की भी घोषणा कर देता है, उसके बाद में उसका क्या रिपरकेशन होगा इसका उसको अंदाज नहीं होता। भाई, आरक्षण देना कोई आपके हाथ में नहीं है ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 27% आरक्षण दे देंगे, उधर सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि 50% प्रधानमंत्री के हाथ में भी नहीं है, माने वो संविधान के ही हाथ में है भाई। माने संविधान में जो लिखा होगा उतना ही देंगे ना। सही कह रहे हो। कानूनी उसके कानूनी पहलू हैं। 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। तो आप कैसे कहते हो भाई? ठीक है, आप किसानों का कर्जा माफ कर सकते हो, आप किसी को 5 लाख रुपए दे सकते हो, वो आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन ये मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस मामला है अभी। उसके बावजूद अगर आप इस तरह के बयान कर रहे हैं, जैसे शिवराज सिंह जी ने कहा कि बिना आरक्षण के मैं पंचायत चुनाव नहीं करवाऊंगा, उधर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आरक्षण के साथ ही आपको चुनाव करवाना पड़ेगा, तो आपके हाथ में जो चीज नहीं है उसके बारे में इस तरह की सियासत। असल में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 52% ओबीसी मतदाता है उसको अपने पक्ष में लाने की कोशिश दोनों पार्टी कर रही हैं, और ये उनका स्वाभाविक अधिकार भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचें ताकि हमें सत्ता का जो भोग करने को मिले। तो उसके पीछे ये सारे प्रयास हैं। 52% संख्या जैसी बताई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि आप हमको वास्तविक संख्या बतलाइए उसकी, कि पिछड़ा वर्ग की कितनी वास्तविक संख्या। मेरे ख्याल से अभी तक नहीं बताया। शिवराज जी ने डेडलाइन दी थी 7 जनवरी की डेडलाइन भी दी थी। अभी तक नहीं बता पाए। अधिकारियों को डेडलाइन दी थी 7 जनवरी की, लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं कि अभी कोई ऐसे आंकड़े उनके पास आ गए होंगे, या आ गए होंगे तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 17 तारीख को जो भी सुनवाई होना है उसमें सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी, क्योंकि सारा दारोमदार उसी पर है। सारा दारोमदार गवर्नमेंट पर है। जाहिर सी बात है भाई, सरकार आप चला रहे हो तो जिस पार्टी की सरकार होगी नजरें भी उसी पर सबसे ज्यादा होती। पंकज चतुर्वेदी जी, धनुपे साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई, चुनाव को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। ओबीसी रिजर्वेशन के वो गवली वाले मसले में, महाराष्ट्र वाले मसले पे जरूर उन्होंने टिप्पणी की थी। चुनाव तो आपने रोके हैं और आप डर रहे हो, ये भाव उनकी बात में निहित है। पंकज जी। प्रवीण जी, मैंने आपसे कहा था ना कि पूरी कांग्रेस पार्टी बौद्धिक दिवालियेपन से जूझ रही है। सुप्रीम कोर्ट में किस विषय पर चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव नहीं होंगे। मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सबका अभिप्राय, आशय, उद्देश्य, आशा, मंतव्य स्पष्ट है। 27% ओबीसी आरक्षण
और सुप्रीम कोर्ट में उसी पर बहस हो रहा है। सुन लो धनुपे जी, सुन लो, अरे सुन लो धनुपे जी, सुन लो, संवाद हो जाता है। सुन लीजिए 70% आपके पास बोलेंगे तो शोर की तरह लगेगा। धनुपे साहब पहले पर बोल लेने दीजिए। धनुपे साहब मेरा निवेदन है, इसलिए बोल लेने दीजिए कि जब आपका टर्न आएगा फिर वो बोलेंगे तो शोर जैसा लगेगा। पंकज जी बात पूरी करो, भाई साहब के पास जाऊंगा। झूठ मत बोलो पंकज जी, बात पूरी करो। सुन लीजिए धनुपिया जी, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसका संघर्ष भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपने जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 27% आरक्षण का ऐलान किया था और जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लाई तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? हम तो गए सुप्रीम कोर्ट, संघर्ष कर रहे हैं। जुलाई 2019 में कमलनाथ जी का परिसीमन आरक्षण था, मार्च 2020 तक अवसर था, आपने चुनाव क्यों नहीं कराए? ठीक है, अब ये रिपीटिशन है यार पंकज जी, ये रिपीटिशन है। पहले सवाल में भी आपने यही बातें कही थी। अब मैं धनुपे साहब को इन करूंगा, माफ कीजिए, धनुपे साहब को इन करूंगा। धनुपे साहब ये कह रहे हैं कि संजीदा ज्यादा, मतलब मैं तर्जुमा कर देता हूं पंकज जी प्लीज। अब आप उस समय आपके बीच में बोल रहे थे तो मैं रोका था, आपसे भी उम्मीद करूंगा कि जब वो बोले तो आप मत रोके बोलिएगा। तो धनुपे साहब ये जो मोटी मोटी बात है, मैं शब्द से तो नहीं दोहरा पाया, भाव ये ले रहा हूं, ये कह रहे हैं कि भाई ये ज्यादा संजीदा है, चाहे कानूनी हो, चाहे नैतिक हो या चाहे सामाजिक हो। ये कह रहे हैं पंकज जी कि वो ज्यादा संजीदा है, आप लोग सिर्फ जो है शोर ज्यादा कर रहे हैं और संजीदगी आपके अंदर दिखती नहीं। धनुपे साहब देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी ने पिछले वर्ग को 27% आरक्षण और 10% सामान्य वर्ग के निर्धन वर्ग के लिए दिया गया, उसको माननीय उच्च न्यायालय में इनके लोगों ने जिनने भी अपील कर दी, याचिका दायर कर दी, 3 विभाग में स्टे था, 3 विभाग में। और इनके एडवोकेट जनरल ने जो स्वयं ओबीसी वर्ग से आते थे इतना गुमराह किया 1.5 साल तक लोगों को घूमने दिया, और 1.5 साल बाद हाईकोर्ट से हुआ। पंकज जी प्लीज, ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है। देखिए आपके वक्त धनुपे साहब बोल रहे थे तो मैंने रोका था निवेदन करके। पंकज जी सुन लीजिए प्लीज। एडवोकेट जनरल ने बोलिए, एडवोकेट जनरल ने 1.5 साल तक ओबीसी को गुमराह किया, उस एडवोकेट जनरल को हाईकोर्ट जज बनवा दिया गया। 3 विभाग के स्टे थे 3, और उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को रोक के रखा था। आपको आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट कभी गई नहीं, न जाने की बात करी, और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत छोटा जवाब धनुपे साहब, अगर आपकी गवर्नमेंट होती है अभी इस वक्त, धनुपे साहब, पंकज धनुपे साहब आपकी गवर्नमेंट होती है इस वक्त और मामला सब जुडिस होता तो क्या आप ऑर्डर लेते? 2 महीने के अंदर आप करा पाते चुनाव? 2 महीने के अंदर आप बहुत विद्वान व्यक्ति हो, वकील हो, 2 महीने के अंदर होने लायक स्थिति है इस समय एमपी में चुनाव की। चुनाव प्रक्रिया आप शुरू कर सकते थे, चुनाव प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ओबीसी के मामले हम बिल्कुल माननीय न्यायालय से बोलते हैं कि जो ऑर्डर पहले किया उसे ठीक है। एक बार चेतन जी को इन करो, चेतन जी को इन करो, माफ कीजिए फिर वक्त है बहुत। एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए जरूर आऊंगा आपके पास, प्लीज चेतन जी को इन करते। चेतन साहब, ये न्योती गई आफत है आपको लगता है बीजेपी के लिहाज से? हमने एक बार इस पूरी न्योती गई आफत पर डिबेट भी किया था कि न्योत लिया क्या बीजेपी ने खुद से, जबरदस्ती वर्ग के छत में हाथ डाल दिया। इस समय ओबीसी रिजर्वेशन इतना ट्रेंड नहीं कर रहा था एमपी में, आप देखें ट्राइबल चल रहा था मामला, और न्योत लिया क्या बीजेपी ने आपको लगता है इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोचता कुछ है और उसका प्रतिफल जो है वो दूसरा निकलता है। जिस ओबीसी को प्रसन्न करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने ये दांव खेला था वो अब उनका उल्टा पड़ रहा है। अभी आप देखिए कि जो ओबीसी महासभा और 2-3 और संस्थाएं थी, जो भीम आर्मी वगैरह, उन्होंने जो घेरने की कोशिश की, मुख्यमंत्री का घेराव करने की कोशिश की कि हमको 27% आरक्षण देना चाहिए, तो उसमें उनका ये आरोप है कि हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया शिवराज सिंह सरकार की पुलिस ने, हमको जंगल में छोड़ दिया। और उनके जो एक बड़े नेता लोकेंद्र सिंह गुर्जर हैं, उनका तो स्पष्ट कहना है कि आपने हमें अगर भोपाल से खदेड़ा तो हम आपको गांव से खदेड़ देंगे। तो ये वास्तव में एक बहुत ही हौच पौच वाला मामला बन गया है। भाई, अभी आपके पास कोई ऐसी अधिकार नहीं है कि आप 27% आरक्षण दे दो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो मामला अभी सब जुडिस है, जिसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। ठीक है, उन्होंने अगर आपसे संख्या मांगी तो आप संख्या दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा? बहुत छोटा सा पंकज चतुर्वेदी जी, बहुत हौच-पौच हो गया मामला। अब इनकी नाराजगी आपको नहीं लगता कि ऐसे नहीं वो भारी पड़ जाए? इसका डैमेज कंट्रोल का तरीका बहुत संक्षेप में, और बहुत संक्षेप धनुपे साहब के पास जाऊंगा। पंकज जी पहले, ये
देखिए प्रवीण जी, ये पूरा दोष कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का है, जिनकी वजह से ये परिस्थिति बनी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी थी। अब कांग्रेस को और कमलनाथ जी को क्षमा याचना करना चाहिए पूरे ओबीसी वर्ग के साथ, बाकी सबके साथ। 3 लाख जनप्रतिनिधि प्रवीण जी चुनकर आने थे, जो कमलनाथ और कांग्रेस के कृत्य की वजह से चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई। ओबीसी का 27% आरक्षण आज सुप्रीम कोर्ट के में सुनवाई पर लंबित है, और जब तक वो प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाएगी, धनुबे साहब, ये तब तक कैसे चुनाव आपने सुन लिया कि इन्होंने एक ऑर्डर करके फिर बाहर किया पंकज जी प्लीज, धनुबे साहब से क्लोजिंग रिमार्क लूंगा। धनुबे साहब, क्या आपने सुन लिया कि ये मसला जो है आपको माइलेज दिला सकता है, इसलिए आपने पिक करना शुरू कर दिया इस पूरे मसले को लेके? मैं वही कह रहा हूं, भाजपा के मित्रों को जानकारी ही नहीं है। पिछले 5 चुनाव से मैं देख रहा हूं 24% पे आरक्षण पे हो रहे हैं ओबीसी के। ये गलत बोल रहे हैं, 27% कभी नहीं हुए। एक ऑर्डर दिखा दे 27% का, या ये संन्यास ले ले या मैं संन्यास ले लेता हूं। एक ऑर्डर दिखा दे, झूठ बोलना, 10% कराए दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ ने। एक भी नहीं है, आप बताइए, एक भी नहीं है। एक आदेश नहीं आपका, झूठ का पुरंदा लेकर घूमने वाली भाजपा ओबीसी का गुमराह कर रही है। ओबीसी जाता मैं छतन जी के साथ, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया, यहीं पर रोकूंगा बहुत विनम्रता के साथ। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बहुत बर्निंग इशू है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ से आशय मध्य प्रदेश का जो ओबीसी वर्ग है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, और वो देख रहा बहुत साइलेंट तरीके से। और शायद यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों इस बात के प्रयास में लगी हैं कि उनके असली खैरख्वाह वही हैं। अब ये तय होगा, क्योंकि अभी तय करने का कोई पैमाना, कोई मापदंड नहीं है। ये तय होता है इलेक्शन के दौरान। तो 2023 में ही तय होगा कि ओबीसी वर्ग ने किसको अपना असली खैरख्वाह माना। तब तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर फिर कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लाल बहादुर शास्त्री की